हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैट का नंबर 6 और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ बॉडी। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉइंट चार्ज के लिए आपने किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ओके, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में, एक कोई बॉडी दिया रहेगा, वो रिंग रहेगा या डिस्क रहेगा या कोई रड रहेगा, उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, देन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, लास्ट क्लास में पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी बॉडी पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, देन किस तरह हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। आपका ये रिंग दिया हुआ, इस रिंग पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक। और टोटल चार्ज इस रिंग पे कितना है, Q है। टोटल चार्ज ऑफ रिंग इक्वल टू Q। क्लियर। रेडियस R दिया हुआ और सेंटर से P तक का डिस्टेंस कितना है, x दिया हुआ है। क्लियर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है P पॉइंट पे। पहले तो आप लोग ने पढ़ा था किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह निकालते हैं, E इक्वल टू KQ/R²। वेयर आपका ये जो Q था वो क्या था, पॉइंट चार्ज है। यहाँ पे क्या है कि पूरे होल रिंग पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन हम करेंगे क्या, यहाँ पे कट कर लेते हैं, स्मॉल चार्ज कट कर लेते हैं और इसको DQ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे कट कर लिया, यहाँ पे कट कर लिया, होल रिंग पे हम कट करेंगे, DQ स्मॉल चार्ज कट करेंगे। और यहाँ का डिस्टेंस क्या सपोज कर लेते हैं, DS मान लेते हैं। जितने दूर के लिए कट किया उसे हम DS मान लेते हैं। यहाँ पे भी आपने DS मान लिया। क्लियर, यहाँ तक दिख रहा है। अब टोटल चार्ज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो यार सेम चार्ज आएगा, यानी टोटल चार्ज जितना भी इस पर DQ इसको ऐड करेंगे तो आपका टोटल चार्ज निकलेगा। अब आपको आसानी ये हो जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा किसके थ्रू, ये इस पॉइंट चार्ज के थ्रू। ये जो आपका पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आपको पता है, इस पॉइंट चार्ज के थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा तो क्या होगा, इधर होगा DE होगा इधर। इसी तरह आप इधर का निकालेगा, डॉट ले गए, यहाँ पे क्या होगा, इधर DE होगा। क्लियर। अब ये थोड़ा सा रिंग देखो, ये रिंग है, इस रिंग पे चारों तरफ क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ये ब्लू वाला जो आपका स्केच है ये इसका सेंटर है, ये x एक्सिस है और ये P पॉइंट है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। इसको हम इस तरह होल्ड करते हैं और क्या, इस तरह ये रहा आपका, यहाँ पे स्मॉल चार्ज कट किया, यहाँ से ये इस तरह मिलाए तो इस तरह होगा। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट, वही है। अब चारों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड DE जो है इस तरह कुछ बनेगा, इस तरह बनेगा। बीच में हम इसको एक्सिस कर देते हैं, ये देखो, ये इस तरह बनेगा। यहाँ पे ये आपका x एक्सिस है और इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ रहेगा, एज कोन की तरह होगा। अब कोन चारों तरफ से इस तरह, ये वाला एंगल, ये एंगल सब क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ये थीटा अगर करेंगे तो इधर का एंगल क्या होगा, आपका थीटा होगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिंग एंगल इज इक्वल। और यहाँ का क्या होगा, चारों तरफ का भी एंगल आपका देख लो, इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगल भी इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ओके, फाइंड क्या करना है आपको, E नेट फाइंड करना है। E नेट इक्वल टू क्या होगा, टोटल DE, आपका जितना DE आएगा उसका हम समेशन करेंगे। अब ये DE क्या है, कहाँ पे आपका, तो प्लेन में है, ना x एक्सिस पे है ना y एक्सिस पे है। तो हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये x एक्सिस ड्रॉ कर लिया, सॉरी ये y एक्सिस ड्रॉ किया, ये हमारे क्या है, x एक्सिस है। अब DE को हम, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को आपको पता है कि x एक्सिस में और y एक्सिस के कंपोनेंट में हम तोड़ देंगे तो क्या होगा, इधर DE cos थीटा होगा, इधर क्या होगा आपका DE sin थीटा होगा। इसे भी ब्रेक करेंगे, क्या होगा, DE cos थीटा होगा और इधर क्या होगा आपका DE sin थीटा होगा। ये तो दो चार्ज के लिए किया, इस चार्ज के लिए करेंगे, ये चार्ज के लिए करेंगे, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के हर पॉइंट के लिए करेंगे तो इधर DE sin थीटा टोटल होगा, इधर DE sin थीटा और इधर टोटल आपका DE cos थीटा होगा। अब इधर का जितना भी DE sin थीटा होगा, DE sin थीटा होगा वो इसके अपोजिट होने की वजह से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा आपस में।
अपोजिट होने की वजह से दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका रेस्ट क्या रहेगा, ओनली एक्स एक्सिस की तरफ आपका डी ई कॉस थीटा रहेगा। तो हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं ई नेट इक्वल टू डी ई कॉस थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा डॉट 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 लिख सकते हैं। क्लियर। अब छोटे छोटे डी ई कॉस थीटा को ऐड करना है, तो क्या करेंगे, मैथमेटिक्स लगा दीजिए यहाँ पे। छोटे छोटे कंपोनेंट को तोड़ने के लिए क्या, सॉरी तोड़ने नहीं, जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट कर दें, और ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे तो डी ई कॉस थीटा। क्लियर। अब डी ई का वैल्यू क्या होगा, ई का वैल्यू देख लीजिए आप, के क्यू बाय आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज के लिए। अब हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल डी ई ले रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला, के इंटू डी क्यू होगा। क्यों डी क्यू होगा, क्योंकि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस पॉइंट चार्ज के लिए, तो के डी क्यू। ओके। और डिस्टेंस यहाँ का डिस्टेंस कैसे निकलता है, तो इस क्यू जो आपका पॉइंट चार्ज है और जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले वहाँ तक का डिस्टेंस होता है। तो इस पॉइंट पे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और चार्ज आपका कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालिएगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, ये आपका रेडियस r है, ये x है, और ये आपका पॉइंट P है। यहाँ पे लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे पुट करें, क्या होगा यहाँ पे, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। क्लियर। अब ये फार्मूला, ये जो आपने निकाला है, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी ई की जगह पे पुट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन डी ई की जगह पे के डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर का होल स्क्वायर। अब क्या रहा आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा ये। अब इसका हम वैल्यू लिखेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ का एंगल कितना थीटा, ये कितना दिया हुआ x, ये कितना दिया हुआ r, ये कितना दिया हुआ, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये थीटा है, ये आपका थीटा है। ठीक। तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, करली ब्राउन ही है, b बाई एच, बेस क्या है x है, h की आपका h क्या है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। इस चीज़ को हम यहाँ पे अब अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगा, तो इनटू cos थीटा का वैल्यू लिख दीजिए। ये cos थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं x बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या होगा, ई नेट इक्वल टू रूट अंडर के डी क्यू एक्स, इस पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर पे होल स्क्वायर है, तो क्या होगा, आपका होल स्क्वायर हट जाएगा, कितना रह जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उधर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर है, तो रूट अंडर को हटाने के लिए क्या, हाफ यहाँ पे कर देंगे। अब ये हाफ और यहाँ का 1 क्या हो जाएगा, ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो क्या होगा, के डी क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 यहाँ पे 1 पावर छिपा हुआ है, प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 3/2। अब जो भी इसमें कांस्टेंट टर्म है, अब उसे क्या करना है, आपको बाहर निकाल लेना है। कांस्टेंट के इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट टर्म है, तो इसे क्या करेंगे, हटा लेंगे। एक्स यहाँ पे आपका क्या है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसे भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और नीचे वाला देखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रेडियस भी आपका चेंज होने वाला नहीं है, कांस्टेंट है, एक्स भी चेंज नहीं होने वाला है, कांस्टेंट है ये एक्स। तो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं। क्या क्या निकलेगा, के एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फाइनली इसमें 3/2, और यहाँ पे रह गया डी क्यू का इंटीग्रेशन। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग आप लोगों को पता है क्या होता है, इंटीग्रेट करना, छोटे छोटे टर्म को हम ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये डी क्यू हर जगह कट किया हुआ है, पूरे होल रिंग पे डी क्यू। अब इस डी क्यू को जोड़ेंगे तो टोटल डी क्यू को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा,
टोटल चार्ज ऑफ द रिंग, टोटल चार्ज ऑफ द रिंग आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पहले ही से मैंने लिख रखा हूँ, टोटल गिवन रहेगा ये, टोटल चार्ज ऑफ द रिंग इक्वल टू क्यू, ये क्यू। तो हम अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी क्यू का, तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज का वैल्यू लिखेंगे तो क्या के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो ये आपको एक खूबसूरत सा रिलेशन तैयार हो गया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जेई हो या नीट हो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक, अब यहाँ तक क्लियर हो गया, तो इसमें एक छोटा 1-2 केस हम लोग देख लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और है ना नीट के एग्ज़ाम में तो ये केस आना ही आना है, हर बार एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है। क्लियर। केस 1 में हम लोग देखेंगे, केस 1 में हम लोग देखेंगे अगर x का वैल्यू 0 कर देंगे तो क्या होगा। ई नेट का पहले वैल्यू लिख लेते हैं। ई नेट का वैल्यू क्या है, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम ये रिंग है, ये वाला रिंग है, ये जो x आपका है इसका हम वैल्यू डिक्रीज़ करते 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 0 कर दिए, यानी कि x का वैल्यू 0 हो गया। अब रेडियस r रह गया इस पर, और प्लस 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 चार्ज इस पर इस तरह डिस्ट्रीब्यूट है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लियर दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू रखोगे कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि 0। और आप लोग को ये पता होगा सेकेंड या थर्ड लेक्चर में आपने है ना पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पे निकालें हम तो क्या हो जाता है, सेंटर पे इधर है, इसके थ्रू इधर आएगा, इस चार्ज के थ्रू इधर आएगा, इस चार्ज के थ्रू इधर आएगा, इस चार्ज के थ्रू इधर आएगा, होल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का कट जाता है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ई नेट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, पहले आपने इस कंसेप्ट से पढ़ा था, अब आपने पूरा प्रूफ करके देख लिया कि हाँ ई नेट किस तरह 0 होता है, वो भी क्लियर होगा, क्लियर हो गया। आप लोग खुद से बना सकते हैं कि ई नेट एट सेंटर पे 0 किस तरह आ रहा है, तो आप मैथमेटिकली आप लोग प्रूफ कर लिया। ठीक, नेक्स्ट केस हम लोग देखेंगे, इसमें केस सेकेंड देखते हैं। केस सेकेंड में क्या देखेंगे हम लोग, ऐसा करते हैं x इज़ ग्रेटर 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 देन r। x का जो ये जो वैल्यू है रेडियस से काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा ले लिए, इतना मैक्सिमम वैल्यू ले लिए कि रेडियस का वैल्यू निग्लेजिबल करना पड़ेगा अब आपको। तो ई नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे 3/2 छूट गया, हाँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। आर का वैल्यू बहुत ज़्यादा बहुत ही बड़ा ले लिया आपने, तो इसे क्या करेंगे हम रिमूव कर देंगे, बचा क्या आपके पास एक्स स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे देख लीजिए के क्यू एक्स बाय एक्स पे क्यूब। अब ये एक्स कटेगा और ये बचेगा, फाइनली आपका ई नेट इक्वल टू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर आया। ये फाइनली आया जब x का वैल्यू ग्रेटर 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 देन r है। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का भी वैल्यू यही आता है, और आप लोगों को मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास कोई चार्ज बॉल है और उसे हम दूर से मेज़र करेंगे या इस पर ऑब्जर्व करेंगे, तो उसे हम ट्रीट किस तरह करते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर काफ़ी दूर रहे हमारा चार्ज और उस पॉइंट काफ़ी दूर रहे चार्ज, अगर ऑब्जर्व कर रहे हो कि किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसे हम किस तरह ट्रीट करते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे आप कर रहे हो पॉइंट चार्ज के थ्रू ट्रीट कर रहे हो, तो आपको वो वाला भी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूफ हो गया मैथमेटिकली। क्लियर। एक केस और है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे नीचे हम लिख रहे हैं, अगर आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्या होगा, e का वैल्यू रखो, e का e इक्वल टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब यहाँ पे x के जगह पे इन्फिनिटी रखो, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक, समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा।
जीरो हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो, ये रिंग है ठीक। अब x का वैल्यू आप क्या है, इन्फिनिटी, काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है, इतना दूरी पे रखा गया कि आप उसे मेज़र नहीं कर पा रहे हो, इन्फिनिटी मान लियो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा। और इसका जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इन्फिनिटी तक पहुंच नहीं पाएगा। इसी के लिए स्टेटमेंट में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहाँ तक स्टैंड करता है, इन्फिनिटी तक स्टैंड करता है। ओके, और वहाँ पे जाके इन्फिनिटी के पास जाके क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कुछ लिमिट ही होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कहाँ तक अपना स्ट्रेंथ शो करेगा, उसका भी लिमिट होता है, कुछ लिमिट होगा ठीक। तो अगर काफ़ी दूर तक आप चेक करो कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आएगा, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, आपका जीरो हो रहा है। अगर एक्स का वैल्यू हम इन्फिनिटी ले जाए, काफ़ी दूर पर हम निकालें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा। तो आप लोग इसे पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हाफ रिंग। तो हम लोग अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग। नेक्स्ट हम लोग का है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग। और कहाँ पे निकालना, तो इस पॉइंट पे निकालना, ओ पॉइंट पे निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस हाफ रिंग का चार्ज गिवन है Q, रेडियस दिया हुआ R, देन ई नेट एट पॉइंट O, इस पॉइंट पे निकालेंगे ठीक। सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थीटा एंगल के डिस्टेंस पे, थीटा एंगल ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डी क्यू स्मॉल चार्ज यहाँ पे कट कर लेंगे, डी क्यू स्मॉल चार्ज। और ये थीटा है, और जब थीटा एंगल ऊपर के, तो ये वाला भी आपका क्या होगा, डी थीटा होगा। यहाँ पे लिख रहे हैं डी थीटा, ये डी थीटा। सेम एंगल पे इधर भी हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे, डी क्यू कट करेंगे। यहाँ पे हम डी क्यू कट करेंगे, और यहाँ का एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल आपका क्या होगा, डी थीटा। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रखेंगे हम लोग, कुछ भी मान सकते हैं। तो स्मॉल डिस्टेंस है डी एस, डी एस आप लोग मान लो, इसको भी क्या मान लो, डी एस, डी एस। क्लियर यहाँ तक। स्मॉल चार्ज यहाँ पे कट कर दिया और यहाँ पे कट कर दिया। अब इस स्मॉल चार्ज के थ्रू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे होगा। इस पॉइंट का जो ओ पॉइंट है, उस ओ पॉइंट के अवे होगा। तो डी इधर होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, और इसके थ्रू क्या होगा, इधर होगा आपका डी ई। क्लियर। इस चार्ज के थ्रू यहाँ, इस चार्ज के थ्रू इधर डी इलेक्ट्रिक फील्ड। देन अगेन हम यहाँ काटेंगे, तो इसके थ्रू यहाँ होगा और इसके थ्रू यहाँ होगा। अगेन यहाँ पे हम डी क्यू काटेंगे, तो इधर होगा और इसके थ्रू इधर होगा। तो यहाँ से कट करते करते यहाँ तक चलना है, और इधर से कट करते हुए हमें यहाँ तक करना है। अब ये जो आपका डी ई है, ये तो एक्स और वाई के प्लेन पे नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक्स और वाई के प्लेन पे लाएंगे। यहाँ का एंगल थीटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा है, तो इधर का भी क्या होगा, आपका थीटा एंगल होगा। ये एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल के थ्रू। अब इसे हम ब्रेक कर देंगे एक्स एक्सिस में, तो क्या होगा, इधर डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। इधर क्या होगा आपका डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। इसे भी हम ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा, डी ई साइन थीटा, और इधर क्या होगा आपका डी ई कॉस थीटा होगा। क्लियर। अब ये वाले को देखो, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अब जितना भी आपका डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, हर पॉइंट का, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन के होने की वजह से दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। फाइनली रेस्ट आपका क्या रहेगा, ओनली निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जो बचेगा आपका डी ई साइन थीटा, वो रह जाएगा। तो अब ई नेट आपको फाइंड करना है। ई नेट इक्वल टू यहाँ पे लिखे, इधर लिखते हैं, देन हम इधर लिखेंगे। ई नेट इक्वल टू क्या होगा, डी ई साइन थीटा प्लस डी ई साइन थीटा प्लस डी ई साइन डॉट डॉट डॉट। अब जितना आपका डी ई साइन थीटा वाई एक्सिस में रहेगा, सब क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएगा। सेम कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है जो मैंने फुल रिंग में बताया था। क्या बताया था, इसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसे भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा। क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि बहुत सारे डी ई साइन थीटा छोटा छोटा कंपोनेंट है। ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। मैथमेटिक्स में जो आप लोगों ने ये सीखा है, ओके, सभी को पता होगा।
अब जो स्टूडेंट को ये सब पता है वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ले या स्किप भी कर सकते हैं। ओके, अब आप करोगे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, यहाँ से स्टार्ट किए इस यहाँ पे भी आपने कट किया था, तो जीरो एंगल से यहाँ पे आप जब डी ई कट करोगे तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, एक्स एक्सिस से जीरो, यहाँ से उठते 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 धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 कहाँ तक जा रहे हो, 90 जा रहे हो। इसके बाद कहाँ तक जा रहे हो, इधर 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 बढ़ते 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 यहाँ तक आ रहे हो, यानी कि जीरो से चले और कहाँ तक चले हम लोग, 180 तक। तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ तक से होगा, 0 डिग्री टू 180। 180 को हम लोग क्या किस में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई लिखेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। लिमिट कैसे लेना है, आसान है। अब कहाँ से कट करें, डी क्यू, ये यहाँ से कट करते हुए चले और सारे डी क्यू को जोड़ दिए यहाँ तक इंटीग्रेशन के थ्रू, तो लिमिट भी वहीं से लेना ना, जीरो से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक पहुँच जाओगे, 180 तक चले जाना है। ठीक, अगर आपका क्वार्टर में भी रहे, ये आर्क भी दिया रहे, तो उसमें भी वैसा ही करना है। कंसेप्ट एक ही रहेगा, बस आपको अपना दिमाग अप्लाई करना है, कैसे कैसे प्रोसेस चलना है। अब डी ई साइन थीटा का वैल्यू हमें है ना लिखना है, तो डी ई साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। स्मॉल के लिए लिख रहे हैं तो डी ई इक्वल टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, चार्ज से लेके जिस पॉइंट पे निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। चार्ज आपका क्या है, डी क्यू है, किस पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो ओ पॉइंट पे। चार्ज कहाँ है आपका, डी क्यू किस पॉइंट पे निकाल रहे हो, ओ पॉइंट पे। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा, जो रेडियस दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर, सब कुछ आपको पता है, बस अप्लाई करना है यहाँ पे। अब डी ई का वैल्यू यहाँ पे लिख दो, जीरो से पाई डी का वैल्यू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे एक समस्या आ गया, इस डी क्यू को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, डी ई साइन थीटा को यहाँ पे डी ई कॉस थीटा, ऐसे तो ये दोनों कट जाएगा। अब क्या समस्या आ गया, इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे डी क्यू है, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे आर स्क्वायर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कॉमन टर्म को बाहर ले लो, ई नेट इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहे हैं ई नेट इक्वल टू, ठीक है, क्लियर। ई नेट इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर को कॉमन लो बाय जीरो, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई डी क्यू साइन थीटा। समस्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन करना, क्यू है और थीटा है, या तो क्यू को हम थीटा के टर्म में लाएंगे या तो थीटा को क्यू के टर्म में लाना है। तो हम लोग करेंगे क्या, क्यू को चेंज कर रहे हैं, अब डी क्यू को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पहले ही से लिख रखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी से। क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से डिनोट करते हैं, चार्ज कंटेंट पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन। चार्ज कंटेंट पर यूनिट लेंथ, छोटा सा पर यूनिट लेंथ ऑन द लाइन, ये है डी क्यू बाई डी आर। पूरे लाइन के लिए अगर डेंसिटी निकाले लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो जितना छोटा हम चार्ज कट किए, ठीक है, और उसका जो लेंथ होता है उसी का क्या होता है, डी क्यू बाई डी आर। छोटा सा चार्ज और जिस चार्ज के लिए हम लेंथ लिए वो उससे डिवाइड करेंगे, तो यही हमारा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं लैम्डा इक्वल टू, ध्यान से देखो, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू, स्मॉल चार्ज है डी क्यू बाय, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, डी एस है, तो हम यहाँ पे डी एस लिख देते हैं। क्लियर, दिख रहा है। अगर आपको कहा जाए इसका होल डेंसिटी निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, होल डेंसिटी यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है इसका, क्यों दिया हुआ, टोटल चार्ज क्यों बाय टोटल लेंथ इसका कितना हो जाएगा, पेरीमीटर निकाल लो। फुल क्या होता है, रिंग का फुल पेरीमीटर 2 पाई आर, हाफ क्या होगा, पाई इंटू आर, तो फुल आपका ये होगा। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, काफ़ी आसान है। अब ये डी क्यू का वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, डी क्यू का वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लिखते थोड़ा सा और स्टेप कर दे, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एस। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं,
क्या हो जाएगा, के बाय आर स्क्वायर 0 से पाई डी क्यू इजकल टू लेमडा डी एस इंटू साइन थीटा। फिर से आपके पास एक समस्या आ गया, क्या आ गया, डी एस आ गया। अब डी एस को कैसे चेंज करेंगे, देखो आसान है, डी एस को चेंज करना आसान है। कहाँ पे लिखे, इधर तो सॉल्व करेंगे, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब डी एस को कैसे लिखोगे, ये जो इतना पोर्शन है इसको हम यहाँ पे बना रहे हैं, छोटा सा पोर्शन को, यही है ना डी थीटा, ये क्या है आपका एस है, यहाँ पे ये डी क्यू है, और ये क्या है आर है। कुछ समझ में आ रहा है, आर्क क्या होता है, आर्क जो आप लोग निकालते थे इस तरह, ये थीटा होता था, ये आर है, ये एस है। एस इजकल टू क्या होता है, आर्क इजकल टू आर थीटा। इसी चीज़ को अप्लाई कर दो यहाँ पे, सारा मैथमेटिक्स, फिजिक्स में आप ओनली मैथमेटिक्स लगा रहे हो, मैथमेटिक्स अच्छे से आता है तो फिजिक्स आपके लिए काफ़ी आसान है। देन डी एस इजकल टू क्या हो जाएगा, डी एस यहाँ पे लिख ले, डी एस इजकल टू आर डी थीटा। आर डी थीटा को अब यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा, के बाय आर स्क्वायर, लेमडा को बाहर निकाल लो, 0 से पाई, डी एस इजकल टू, ये डी एस इजकल टू, ये डी एस इजकल टू, यहाँ पे देखो ये डी एस, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्या होगा, आर डी थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉन्स्टेंट टर्म को अगेन बाहर निकालो, ये वाला आर बाहर निकल जाएगा, इधर आएगा तो ये एक आर कट जाएगा, तो क्या होगा, के लेमडा बाय आर साइन थीटा इंटू डी थीटा, 0 से पाई। क्लियर, आर इधर बाहर निकला तो इससे कट गया, कांस्टेंट टर्म है। अब साइन थीटा का इंटीग्रेट कर दो, आसान है, क्या होगा, के लेमडा बाय आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा 0 से पाई, इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, क्या होगा, के लेमडा बाय आर कॉस पाई, पाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, पाई 0 से पाई, यहाँ पे हाँ माइनस 1 यहाँ पे होगा। फाइनली जो आपका ई नेट का जो वैल्यू आ रहा है 2k लेमडा बाय आर, ये आपका फाइनली वैल्यू आ रहा है ई नेट इजकल टू, ठीक है। ये आपका एक खूबसूरत सा रिलेशन तैयार हो गया। अगर आप इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तो किस तरह लिखोगे, किस तरह लिख सकते हो, ई नेट इजकल टू 2k बाय आर, और लेमडा का वैल्यू यहाँ पे मैंने कहीं बताया था, लेमडा इजकल टू क्या हो जाएगा आपका होल, यहाँ पे लिख रहे हैं लेमडा इजकल टू टोटल का, टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ कितना होगा आपका पाई आर। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो, Q बाय पाई आर। फाइनली ई नेट इजकल टू आप लिखोगे 2k Q बाय पाई आर स्क्वायर। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, जनरली आप इसे याद रखना, याद नहीं रखना है, कंसेप्ट है ये, आप इस कंसेप्ट को खुद से क्रिएट करना है। ओके, 2 से 3 बार बनाओगे और आसानी से आप फाइंड कर लोगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट है ना करेंगे कि नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे रड के थ्रू। ओके, एक रड दिया रहेगा, उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, देन एक पार्टिकुलर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसे आप लोग पॉज करके अच्छे से समझ के लिखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एल लेंथ ऑफ रड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम 1 इंच। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आपको पॉइंट पी पे, किसके थ्रू, तो ये रड के थ्रू, और इस रड का लेंथ कितना दिया हुआ है, एल है, एल लेंथ का रड है। ओके, और इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन हमें फाइंड करना है पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ एल दिया हुआ है। अब करोगे क्या, सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करोगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम,
एक स्मॉल डी क्यू यहाँ पे कट कर रहे हैं, स्मॉल डी क्यू कट कर लिए और डिस्टेंस यहाँ से लेके इस पॉइंट पी तक का एक्स रहेगा। ओके, जब इस लेंथ पे हमने स्मॉल डी क्यू कट किया है तो इसका लेंथ क्या होगा, स्मॉल वाले का डी एल होगा। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं डी एल। क्लियर? अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे जस्ट अवे ऑफ द रड पे पॉजिटिव है तो क्या होगा, इधर रहेगा। डी किसके लिए है, तो ये स्मॉल चार्ज जो है, इस स्मॉल चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट अवे हुआ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे डी क्यू काटेंगे, इस पॉइंट पे डी क्यू काटेंगे, हर जगह से डी क्यू काटेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर डी ई साइन थीटा, साइन थीटा नहीं, डी ई इधर होगा, डी ई होगा। फिर x1 के लिए, x2 के लिए, x3 के लिए, x4 के लिए, x5 के लिए, x6 के लिए, x7 के लिए, x8 के लिए, x9 के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा। DE1, DE2, DE3, DE5, DE6, DE7, DE8 इस तरह रहेगा। क्लियर? तो फाइंड हम करेंगे इनेट, जब फाइंड करेंगे एट पॉइंट पी पे तो क्या होगा, DE1, ठीक है, इसे मान लो 1 प्लस DE2, DE3 प्लस DE4 डॉट 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 डॉट, जितना आपका यहाँ पे आपने स्मॉल चार्ज कट किया। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी वही काम करना है, इंटीग्रेट कर देंगे। छोटा छोटा कंपोनेंट है तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, DE लिख देंगे। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, ध्यान दोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट से लगना चालू हो रहा है। इस लास्ट वाले पॉइंट से, सॉरी इनिशियल पॉइंट से ये वाला पॉइंट लगाया, ये वाला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, यहाँ तक लगाएगा। तो R से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पहला कहाँ से इनिशिएट कर रहा है, इस पॉइंट से इनिशिएट कर रहा है कहाँ, और इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये वाली पॉइंट से लेके ये वाली पॉइंट तक का डिस्टेंस R गिवन है। देन यहाँ पे लगाएगा, यहाँ लगाते 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 R प्लस L, ये R प्लस यहाँ तक R प्लस L। समझ गए किस तरह लिमिट लेना है, काफ़ी आसान है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है वैसे वैसे आपको डिस्टेंस भी लेना है। यहाँ से लेना चालू हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो यहाँ तक का डिस्टेंस R दिया हुआ। अगेन इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का L लेंथ दिया हुआ है और यहाँ तक का डिस्टेंस R दिया, तो R प्लस L होगा। अब आपको पता है DE का वैल्यू, पॉइंट चार्ज का वैल्यू क्या होता है, E इक्वल टू KQ/R²। तो स्मॉल DE का वैल्यू क्या होगा, KDQ/ जो डिस्टेंस होगा वो हम डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, DE का वैल्यू क्या लिखेंगे, R प्लस L, D के जगह पे KDQ/, अब डिस्टेंस लेना, DE के लिए ले रहे हैं, ठीक, DE यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे, ध्यान देना, 1 मिनट के लिए सभी लोग इधर ध्यान दो। KDQ स्मॉल चार्ज हमारा क्या है, DQ, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपने क्या सपोज किया है, इसको हम लेट कर लेते, लेट x, तो यहाँ पे हम x² लिखेंगे। जो लेट किए वो हम यहाँ पे लिखेंगे, डिस्टेंस आपने लेट कर लिया तो वो डिस्टेंस लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अगेन हम यहाँ के लिए निकालेंगे तो x1 लिखेंगे, अगेन इस पॉइंट के लिए निकालेंगे तो KDQ2/x², ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x²। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, k है, k को बाहर निकाल लो, बचेगा क्या यहाँ पे, R प्लस L DQ/x²। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, समस्या क्रिएट हुआ, क्या हुआ, DQ अलग टर्म है, x अलग टर्म है, दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों को किसी एक टर्म में चेंज करेंगे, या तो x को चेंज करेंगे, नहीं तो हम DQ को चेंज करेंगे। ऐसा करते हैं हम लोग, DQ को चेंज कर लेते हैं। तो DQ को किस तरह चेंज करेंगे, अप्लाई कर देंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने पहले भी बताया, चार्ज कंटेंट पर यूनिट लेंथ ऑफ ए लाइन एनी पॉइंट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इक्वल टू DQ/dL, स्मॉल लेंथ के लिए DQ/dL, ठीक। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम DQ लेके, DQ इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू DQ/ ये वाला स्मॉल लेंथ DL है, तो DL हम यहाँ पे लिखेंगे DL, तो DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू DL।
क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख दें के आर प्लस एल लेमडा इंटू डी एल, ये डी क्यू का वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करो आप, लेमडा कांस्टेंट, लेमडा को बाहर निकाल लो। लेमडा को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, के लेमडा आर प्लस एल डी एल बाय एक्स स्क्वायर। दोनों अलग अलग टर्म है, ये भी अलग टर्म है, ये भी अलग टर्म है। थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, है ना, ये एक्स डिस्टेंस पे क्या किया, लेट किया है ये डी क्यू को, ठीक है। डी क्यू को एक्स डिस्टेंस पे लेट किया, तो यहाँ पे आप क्या करो, इसे डी एक्स, यहाँ पे गलती हो गया था, यहाँ पे डी एक्स करो। यहाँ पे डी एक्स करोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, डी एक्स होगा, क्योंकि ये आपका रड है, ठीक है ना। डी क्यू आपने काटा और एक्स डिस्टेंस पे काटा है, तो ये वाला लेंथ क्या होगा, डी एक्स होगा ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, डी एक्स करोगे। तो इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे, सॉरी फिर से एक बार देख लेना, यहाँ पे लेमडा डी एक्स डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एक्स। अब क्या करना है, यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे लेमडा डी एक्स। क्लियर। देखो क्या फॉल्ट हो गया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। आपने चार्ज काटा एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ से लेके यहाँ तक काटा चार्ज, स्मॉल चार्ज काटा एल लेंथ रॉड पे, ठीक। डी क्यू चार्ज काटा कितने डिस्टेंस पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स। जब आपने सपोज किया है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस एक्स, और इसी पे आपने चार्ज कट किया है, तो यही लेंथ लेना होगा, ना कि ये लेंथ लेंगे, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर। क्या क्या गलती कर सकते हो, आप भी गलती कर सकते हो, इसी के लिए मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया। क्लियर। तो आपने एक्स डिस्टेंस पे आपने लिया है, तो एक्स ही डिस्टेंस यहाँ पे कट करोगे, तो ये वाला डिस्टेंस हम क्या लेंगे, डी एक्स। तो यहाँ पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी अप्लाई करेंगे, तो क्या हुआ, लेमडा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स, जो यहाँ पे मैंने शो कर दिया। तो डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एक्स यहाँ पे रख दिए कि डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एक्स। लेमडा आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या आपका, ठीक है, डी एक्स बाई वन बाई एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेट कर दो, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, के लेमडा माइनस 1 बाई एक्स होगा, आर प्लस एल आर। अब इसका अब क्या करना है, इसका अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट लिखेंगे, क्या होगा, के लेमडा 1 बाय माइनस यहाँ पे होगा आर प्लस एल और माइनस 1 बाय आर। क्लियर। माइनस माइनस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हम सजा देते हैं, ई नेट इजकल टू क्या हो जाएगा, ई नेट इजकल टू के लेमडा 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर प्लस एल। ये आपका एक खूबसूरत सा रिलेशन तैयार हो गया, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है, और यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसे स्टॉप करके आप लोग लिख लें, ओके। और आज का हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन।